स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्कल में। मैं हूं विशाल। और जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज जो विभाग में जो ग्राम पंचायत अधिकारी की 2023 की परीक्षा के संदर्भ में मैंने एक क्लासेस चला रखी हैं। ठीक है, जो सिलेबस है एज पर सिलेबस जो UPSSC ने जारी किया हुआ है वो पाठ्यक्रम के अनुसार मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ। आज जो पहला टॉपिक था पंचायती राज का इतिहास और संवैधानिक उपबंध, 99% टॉपिक आज की क्लास में, वो जो पिछली क्लास है और आज की क्लास के मिलाकर समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो 10 से 15 सवाल उससे बनेंगे, इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, और आगे अगर आप इसको थोरोली पढ़ लेंगे, ठीक है। आज मैंने कुछ उससे ही संबंधित, उसके इतिहास से संबंधित और मैंने आर्टिकल लिए हैं 243 के सारे क से लेकर ण तक। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो चरण थे पंचायती राज के चरण, ग्राम पंचायतों के चरण 1951-52 से लेकर 93-94 तक के सभी चरणों से जो संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगे वो मैंने लिए हैं। और मैंने क्लास के बाद में उन सभी चरणों की समरी भी एक डाल दी है। ठीक है, उन सभी चरणों की एक समरी डाल दी है जिसको आप देख लेना और बाद में उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ लेना, तो शायद कोई क्वेश्चन उससे फंस जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें आजकल चल रही हैं। ठीक है, और अपने सगे संबंधियों को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू। नंबर 1 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया 1995 में। किस वर्ष 32 विभागीय कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया था? ठीक है, 32 विभागीय कार्य थे जो पंचायती राज को सुपुर्द कर दिए गए थे, उनको दे दिए गए थे 1997 में। ऋग्वेद में किस नाम से पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, शायद मैंने पहले भी कराया हुआ, मैंने एक बार फिर रख दिया। सभा और समिति के नाम से ऋग्वेद में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण थे, ठीक है, जो मैंने बताए थे। तो प्रथम चरण जो पंचायती राज का था 1947 से 1952-53 में, दूसरा 1953 से 1960 में, तीसरा 1960 से 1972, चौथा 1972 से 1982, पांचवा 1983 से 1993, छठा 1993 से वर्तमान तक। तो लगभग 10 साल के ही हैं ये, कुछ 12 के हैं, एक हैं, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, इन चरणों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पर गवर्नर द्वारा स्वीकृति कब मिली? जो संयुक्त, पहले यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत जो पहले यूपी का नाम था, तो उस समय संयुक्त प्रांत के माध्यम से अधिनियम के नाम से अधिनियम वगैरह जारी होते थे। तो संयुक्त प्रांत में जो पंचायती राज अधिनियम 1947 था, उस पर गवर्नर ने हस्ताक्षर कब किए थे, कब उसको स्वीकृति मिली थी? 7 दिसंबर 1947। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके स्वीकृति मिलने के बाद संपूर्ण प्रदेश में जो हमारा संयुक्त प्रांत था, जो उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया था, उसमें पंचायती राज की स्थापना को ये यहाँ पर ये इफेक्ट में आई। पंचायती राज की स्थापना 15 अगस्त 1949 आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 40 के रिकॉर्ड 15 अगस्त 1949 डेट रखना। संपूर्ण उस अधिनियम पर साइन होने के बाद 1947 में ये आई, 1949 में 15 अगस्त 1949 से इफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतों ने कार्य शुरू किया था? जब ये उत्तर प्रदेश में लागू हो गई थी पंचायत व्यवस्था, तो 35,000 पंचायतों ने और 8,000 पंचायत अदालत ने, जो बाद में न्याय पंचायत के नाम से जाने लगी। जो 8,000 थी, ये याद रखने ना आंकड़ा। ठीक है, ये जो डेटा है वो याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी में ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण विकास हेतु कब सुनियोजित ढंग से काम करना शुरू किया? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों ने 1952 से। ठीक है, उससे पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 1952 से जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, 2 अक्टूबर को, मैंने पहले ही करा दिया है ये, तभी से ही सुनियोजित ढंग से इन्होंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। किस वर्ष जमींदारी प्रथा को विनाश करके, यानी उसको ख़त्म करके गांव समाज की स्थापना की गई थी? 1952-53 में जब पंचायती राज के विकास में पहला चरण चल रहा था, तो उस समय ही जमींदारों को समाप्त करके ग्राम
या गांव समाज की स्थापना कर दी गई थी। किस वर्ष न्याय अदालत को न्याय पंचायत कहा जाने लगा? मैंने कहा था जब 1949 यानी 15 अगस्त 1949 में पंचायतों ने कार्य शुरू किया। उस टाइम 8000 न्याय अदालत पंचायत अदालत थी, जिसको 1955 में जब दूसरे आम चुनाव हुए पंचायत के, उसके बाद उसको पंचायत न्याय अदालत को न्याय पंचायत कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ष पंचायतों में कृषि कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था? वो था 1959 से 1960। रबी और खरीफ की फसल के आंदोलन इस समय हुए थे, ठीक है। उसके बाद किस चरण में कृषि समिति की स्थापना हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959-60 में कृषि समिति की स्थापना हुई, क्योंकि कृषि कार्यों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष थे ये 1959 और 60 में। दूसरा चरण उस समय चल रहा था, क्योंकि दूसरा चरण 1953 से 1960 तक चला था, ठीक है। किस वर्ष ग्राम प्रधानों के चुनाव द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई गई, जो आजकल भी प्रचलन में है? उससे पहले नहीं होती थी। 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी से गुप्त मतदान चुनाव कराए गए। उस समय यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया था। उसके तहत यहाँ पर ग्राम प्रधानों के जो चुनाव थे वो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा संपन्न कराए गए थे। किस पंचायत आम चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई गई? तो तीसरे पंचायत चुनाव आम चुनाव जो हुए थे, थर्ड नंबर के, पहले दूसरे में नहीं अपनाई गई थी, तीसरे में अपनाई गई थी। 1961-62 में जो तीसरे पंचायत आम चुनाव संपन्न हुए थे, उनमें गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर ग्राम प्रधानों का चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष पंचायत आम चुनावों में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? जो पांचवें आम चुनाव हुए थे 1982 में जो पांचवें आम चुनाव हुए थे, उसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, पंचायत के विकास के किस चरण में 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिला? तो पहली बार पांचवा चरण 1988 में जब पंचायत चुनाव हुए थे, तो जो छठा पंचायत चुनाव था, लेकिन पंचायती राज के विकास में पांचवा चरण चल रहा था 1988 में। प्रथम बार महिलाओं के लिए 30% प्रतिनिधित्व महिला की बात कही गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे, वर्ष 1988 में प्रत्येक पंचायत में कितनी अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए कहा गया था? प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक महिला अनुसूचित जाति की होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा में एक महिला कम से कम अनुसूचित जाति की जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए सर्वप्रथम किस योजना को लाया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए सर्वप्रथम जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम संख्या 9 1994 कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में ये जो विधि अधिनियम था, ये 22 अप्रैल 1994 को संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन करके पारित किया गया। अब मैंने आर्टिकल लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद हैं 243 से 243 का से अड़ा तक सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर आपका ये पर्टेनिंग टू दिस जो सिलेबस है आपका पूरा टू द पॉइंट है, तो वो ज़रूर पूछेंगे इनके बारे में। आर्टिकल 243 पंचायतों की पंचायती राज की परिभाषा। 243 क में ग्राम सभा, ख में पंचायतों का गठन, ग में पंचायतों की संरचना, घ में स्थानों का आरक्षण, और डा में पंचायतों की अवधि, सदस्यों की निहिरताएं, चा में, छा में पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व, जा में पंचायतों द्वारा अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी विधियां, झा में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन पंचायतों, और चा में खाली में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, और टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन संघराज्य क्षेत्रों का लागू होना, और इस भाग डा में है
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, डा में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और हाँ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्याय आयोग के हस्तक्षेप का वर्णन। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास है, इसको प्लीज़ मिस मत करना, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और जो मैंने जैसे कहा था, जो ये पंचायती राज के विकास के संबंध में जो चरण थे, उन 6 के 6 चरणों की मैंने एक ब्रीफ समरी दी है, ठीक है। PDF भी अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। मैंने ब्रीफ समरी एक दी है स्लाइड के माध्यम से, वो आप एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वो स्लाइडें हैं जो मैंने अभी वीडियो में पहले आपको बताया था, जो इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास है पंचायती राज व्यवस्था का, और उसके बाद वो 6 के 6 चरण है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने दिया है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये इतिहास है, इसमें ये पूरा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, पहला चरण उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण 1947 से 1952 53, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिए, रोक के वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत सारी आपको नॉलेज इससे गेन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है। अगला है दूसरा चरण, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम तीसरा चरण पहुँच करके आप पढ़ सकते हैं 1960 61 से 1971 72। इसके बाद चौथा चरण, ये चौथा हो गया, चौथा चरण है, ठीक है। इसके 1972 73 से 1981 82। इसके बाद पांचवा चरण पंचायतों के विकास का 1983 84 से 1992 93, ठीक है। अगला है सातवां, स्लाइड 7, छठा चरण 1993 94 से वर्तमान तक होगा, मुझे जहाँ वर्तमान तक ही है शायद, हाँ। इसके बाद कुछ नहीं है, वर्तमान तक है, इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो आज की वीडियो थी ये। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या जो जिस भी पेपर में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई अगर त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और लगभग मैंने आपको बताया 99% जो पहला पार्ट था, जो पाठ्यक्रम का पहला पार्ट था पंचायती राज का इतिहास एवं संवैधानिक उपबंध में, लगभग मैंने ये पूरा करा दिया है आज की क्लास को लगा करके, और पिछली क्लास में भी मिलाई जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ। थैंक यू।